नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आप इसमें सीख रहे हैं। और देखो यार, थोड़ा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो और लोगों तक भी पहुंचेगा। तो आज का सेशन एच बॉन्डिंग के बारे में एक बहुत शॉर्ट सा। लेट्स सी आप इससे क्या समझ सकते हैं। लास्ट हमारा सेशन रहा था एमओटी के ऊपर। आप लोगों को मैंने समझाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो आइए आज का माहौल शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग ये क्या है, आइए दोस्तों जरा समझते हैं। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों ने एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल है, लेट्स से वो आता है भाभी जी घर पे हैं। उससे पहले आता था एक श्रीमान श्रीमती। ये दोनों ही एच बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पे हैं। कैसे भाई? एसोसिएशन फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड यानी बॉन्डिंग यानी शादी किसी और से है, और एसोसिएशन है। ये जो एसोसिएशन होता है ना दोस्तों, यही हम कहते हैं एच बॉन्डिंग भी एक टाइप का एसोसिएटेड फोर्स है। तो आइए बात समझते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे पास ये पानी है, पानी का मॉलिक्यूल इस तरीके से, और एक ये इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से। ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव, एच पे स्लाइट पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव। अब ये जो एच है जिसपे स्लाइट पॉजिटिव है, ये पड़ोस वाले ओ के साथ एसोसिएटेड रहेगा, ये इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। अब देखिए बॉन्ड अगर देखा जाए तो इस H का कोवेलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, इस वाले H का इस ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन फिर भी एक एसोसिएशन पड़ोस के साथ है, एक एसोसिएशन पड़ोस के साथ है, एक एसोसिएशन पड़ोस के O के साथ है। नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव एन आइडिया कि वे क्या चीज मैं कहना चाह रहा था। सो बच्चों ये जो एक एसोसिएशन है, दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि एच बॉन्डिंग इज नॉट अ रियल बॉन्ड but just an association, between hydrogen and an element which is more electronegative than it. हाइड्रोजन और एक ऐसा एलिमेंट जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर्टिकुलरली अगर मैं आपसे कहूं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये फोन यानी FON ही एक ऐसा हम तीन एलिमेंट मानते हैं जिसके साथ हाइड्रोजन एसोसिएशन शो करता है। सो व्हाट यू कैन से इन तीन के साथ करेगा, बट शर्त यह है कि ऑलरेडी इन तीनों के साथ इसका एक कोवेलेंट बॉन्ड हो। जैसे जिस वाले H का कोवेलेंट बॉन्ड O के साथ था, यही पड़ोस वाले O के साथ एसोसिएशन शो कर रहा था। तो सिर्फ वही H जो ऑलरेडी इन तीनों से बॉन्डेड होंगे। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि HF है, हाँ जी ये भी पानी वाले O से कर सकता है क्योंकि F से बॉन्डेड है। ठीक है, FON से खुद भी बॉन्ड होना चाहिए और एसोसिएशन भी होनी चाहिए। यही रीजन है कि ज्यादातर, वैसे तो हम कहते हैं ना सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, मैंने बताया था अपने वीडियो में। तो अल्कोहल C2H5OH और पानी, अब अगर आप ध्यान से सोचें तो C2H5OH और पानी, यहां पर ये वाला H भी H बॉन्डिंग कर सकता है, O के साथ बॉन्डेड है। ये वाला भी कर सकता है, O के साथ बॉन्डेड है। ये वाला भी करता है, ओके, तो ये इसके साथ एसोसिएट, इसके साथ एसोसिएट, ये इसके साथ एसोसिएट। ये वाले H क्योंकि OF या N के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड नहीं है, तो इनका एसोसिएशन H बॉन्डिंग नहीं कहा जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, होगा ही नहीं कि पोलैरिटी नहीं आ रही है। जब चार्ज नहीं आ रहा तो अट्रैक्शन किस बात का है? तो यानी यहां पर कहना बहुत आसान हो गया कि अगर पानी के साथ देखते तो पानी वाले में एक मॉलिक्यूल के अराउंड 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे थे आपको।
यहाँ पर 1 2 3 ही रह गए। अब बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल था, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल था। अपने दिमाग में जरा जानदार तरीके से बैठाना, अभी मैं क्लासेस के अंदर बताता भी हूँ, अपने जूम सेशन के अंदर और क्लियर होती हैं चीजें। ये पानी है, ये अल्कोहल है, और ये आएगा ऑर्गेनिक के अंदर ईथर। वैसे वीडियो पड़ा है ईथर के ऊपर, भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वाला H, इसके पास तो अब कोई H नहीं है, तो ये नहीं कर पाएगा H बॉन्डिंग। ये वाला H है तो ये जाके इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच मतलब एसोसिएट होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, रियल बॉन्ड नहीं है, जस्ट एक एसोसिएशन है। बात पल्ले पड़ गई। अब H बॉन्डिंग को दो पार्ट में कहा जाता है, दो टाइप है इसके। एक है इंटरमॉलिक्यूलर और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर क्या हुआ, जो यहां हुआ, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, पानी अल्कोहल या पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा क्या होता है, देखो बेटा इंटर क्या होता है ना, इंटर स्टेट, जो इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है लेट्स से, या इंटर स्टेट कंपटीशन हो रहा है तो दो डिफरेंट स्टेट के बीच में, इंटर स्कूल हो रहा है तो दो डिफरेंट स्कूल के बीच में। इंट्रा स्कूल क्या है, एक ही स्कूल के दो डिफरेंट हाउसेस के बीच में, सरदार पटेल हाउस, महात्मा गांधी हाउस। तो अगर एक ही स्कूल के दो हाउसेस के बीच में हो रहा है तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है, और दो डिफरेंट स्कूल के बीच में हो रहा है तो ये इंटर मॉलिक्यूलर है। तो अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे वाटर और अल्कोहल के बीच में हो रहा है तो इंटर मॉलिक्यूलर। और अगर ये देखिए, ये बेंजीन है बच्चों, बेंजीन पे अगर OH लग जाए तो कहा जाता है फिनॉल। अच्छा, बेंजीन की मुंडी यहां लग गई, मुंडी मतलब एक पोजीशन लग गई। अगर मुंडी लग गई तो जो कंधे हैं, मुंडी लग गई तो जो कंधे हैं उन्हें कह दोगे ऑर्थो पोजीशन। जो पेट है उसे कह दोगे, यानी ये पेट है, इसे कह दोगे मेटा पोजीशन। ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, कंधे हैं। ये पेट की पोजीशन है, मेटा है, और क्योंकि पैर की पोजीशन है तो पैरा है। तो ये ध्यान रखना, ये पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा। दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज अगेन मेटा, मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। अब अगर बेंजीन में इस तरह की चीज हो जाए, दिस इज गाइस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो अब ये HO के साथ अटैच है और साथ में नाइट्रो लगा, ये इसके साथ भी लिंक हो सकता है और N की तरफ भी अट्रैक्टेड होने के चांसेस हैं इसके। बट लेकिन ये अगर देखा जाए तो प्रिडोमिनेटली, अब आप कहेंगे सर FON की बात थी NBS के अंदर, बट देखो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये H इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा, एसोसिएशन की बात है। अब क्योंकि इसके पास जो H था वो अपने अंदर ही इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, एसोसिएशन में, आप अपने आप में ही इतने उलझे हुए हो, टेंशन में हो, क्या किसी और के साथ मिक्स हो सकते हो? नहीं। आप में अपने अंदर इतना घमंड है, इतनी ईगो है कि आप लोगों से दोस्ती कर पाओगे? नहीं। वैसे ही अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर ये H अपने अंदर ही इन्वॉल्व हो जाए, इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही ये इन्वॉल्व हो गया, क्या किसी और से इन्वॉल्व होने के, मिक्स होने के चांस हैं? नहीं। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम इसके दो, मतलब दो ऐसे आइसोमर ले लें, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में पड़ोस का रिलेशन है तो उसमें अट्रैक्शन आप देख पा रहे हो, बाकी नहीं होता तो नहीं था। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये रहा कि क्योंकि पड़ोस की बात कर रहे थे, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पर H बॉन्डिंग के चांसेस, एसोसिएशन के चांसेस कम हो गए। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये पानी के साथ अगर पानी में डालूंगा तो ये एसोसिएट करेगा? ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे भाई अपने आप में फंसा हुआ है, कहाँ करेगा? इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादा वॉलेटाइल है, ये नहीं। ये स्टीम वॉलेटाइल है, ये नहीं है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके दो टाइप, इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर।
आई होप ये समझ में आया होगा। एक छोटे से डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। इसी तरह कॉन्सेप्ट लेके इस चैनल पे आता रहूंगा। उम्मीद है आप लोग पसंद कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हिम्मत बढ़ती है दोस्तों, मजा आता है, ताकि सही कंटेंट आपको बार बार मैं लाके देता रहूं बिना शोरगुल के। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।